हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बिहार एसएससी और बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे आगामी बिहार पुलिस की परीक्षा में के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जीव विज्ञान से सर्वाधिक प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इससे संबंधित अन्य प्रश्न पर देख लेते हैं, जैसे लेमार्क है। लेमार्क ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखना है, यदि आप लोगों को परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था। यहाँ एक ऑप्शन है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है हिस्ट्री से संबंधित है। इस हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? ऑप्शन ए हड्डी का, ऑप्शन बी पक्षी का, ऑप्शन सी बांस का, ऑप्शन डी रक्त का। तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध जो है पक्षी विज्ञान से है। ठीक है, पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषक, ऑप्शन डी बीज। पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी का संबंध जो है वह मिट्टी से है, मतलब मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अर्थात हर्पेटोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सरीसृपों से, ऑप्शन बी उभयचर का, ऑप्शन सी सरीसृप और उभयचर का, ऑप्शन डी पक्षियों का। तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विटीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संतरे के उत्पादन से, ऑप्शन बी अंगूर के उत्पादन से, ऑप्शन सी सेब के उत्पादन से, ऑप्शन डी केसर के उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटीकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? न्यूक्लियस के अलावे डीएनए किस अन्य कोशिकांग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तारक केंद्र, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी कोशिका द्रव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया,
ऑप्शन डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि क्या है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइसोसोम होते हैं ऑप्शन ए पाचक केंद्र, ऑप्शन बी श्वसन केंद्र, ऑप्शन सी उत्सर्जन केंद्र, ऑप्शन डी ऊर्जा केंद्र। तो देख लेते हैं लाइसोसोम क्या होते हैं। तो ये पाचक केंद्र होते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखना है। और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यह भी बात याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइसोसोम कहाँ बनता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी ग्लोजिकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लोजिकाय में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल के द्वारा, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। प्रश्न है शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है लाल रक्त कोशिका, ठीक है। लाल रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल की बात कर रहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। सुसाइडल बैग ऑफ सेल अभी तुरंत चर्चा किए थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। त्वचा का रंग का बातचीत हो रहा है। त्वचा का रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। चलते हैं इस पर ऑप्शन पर। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट, ऑप्शन डी मेलेनोसाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट इज द राइट आंसर। त्वचा का रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मेलेनोसाइट नामक वर्णक जिम्मेदार है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।